Hello, greetings of the day. I hope all you are doing very much fine and I welcome you all to our channel Science of Us. देखो लास्ट सेशन में जो अपन डिस्कस कर रहे थे वो था रिसर्च की कुछ टर्मिनोलॉजी, सम टर्म्स विच कम फ्रिक्वेंटली इन द सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च, है ना। उनसे आप एनकाउंटर करते हैं टाइम टू टाइम एंड उनको अपन ने लास्ट सेशन में सिंप्लीफाई किया था, समझा था, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाया था, लाइक वेरिएबल्स एंड डेटा, पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन, सैंपल, ये सब अपन ने देखा था ताकि आप जब भी अब रिसर्च में आगे पढ़ेंगे तो आपको इतना कोई रॉकेट साइंस ना लगे कि यू आर नॉट कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ व्हाट दैट पर्टिकुलर टर्म मीन्स, है ना। तो वो बेसिक्स आपका क्लियर हो गया था। तो अभी भी अपना जो सेशन चल रहा है वो विच कम्स अंडर द फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च का डेफिनेशन अपन ने देख लिया था और गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च एंड काइंड ऑफ थिंग्स इसमें आता है। टाइप ऑफ रिसर्च भी अपन ने देख लिया था। अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लाइक वी आर पिकिंग अप, है ना। तो अब आज उसी में से अपना टॉपिक है, वी आर गोइंग टू पिक आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अ सब टॉपिक लाइक रिसर्च प्रोसेस। वेन एवर यू हियर द वर्ड प्रोसेस, प्रोसेस से आपका यहाँ पर ये मतलब है कि प्रोसेस एक ऐसी चीज़ होती है लाइक कोई भी स्पेसिफिक आउटकम या कोई भी स्पेसिफिक गोल आपको अचीव करना है तो उसके लिए आप जब सीक्वेंशियल स्टेप्स को फॉलो करते हैं, वन बाय वन स्टेप्स को फॉलो करके आगे चलते हैं और फिर उसको अचीव करते हैं जो आपको अल्टीमेटली आपको अचीव करना था। लाइक यू हैव सेटेड अ गोल, आप उसको अचीव करते हैं। तो ये एंटायरली अपन अगर इस सबको ध्यान में रख के बोले कि व्हाट वी हैव फॉलोड अ प्रोसेस, है ना। तो यही एक प्रोसेस होता है। अब रिसर्च में भी एक प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स आती है जो अपन कवर करने वाले हैं और उसी स्टेप्स के बेसिस पे उसमें जो भी वन बाय वन जो भी स्टेप्स हैं एक रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, जनरली अपन बहुत शॉर्ट में देखेंगे यहाँ पर रिसर्च प्रोसेस, क्योंकि फिर इन्हीं प्रोसेस में जो स्टेप्स इंक्लूड कर रहे हैं अपन वो आगे जाके एक चैप्टर बन जाएगा पूरा, है ना। तो मैं अभी आपको रिलेट करवा दूंगा वो चीज़। लाइक फर्स्ट वी हैव टू सी द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रोसेस। ये आप हैं एंड आई एम ऑफरिंग यू अ कॉफ़ी बिफोर टेकिंग एनी लेक्चर। लाइक इफ़ यू वांट टू हैव अ कॉफ़ी यू कैन हैव अ कॉफ़ी। सिस्टमेटिक, लॉजिकल एंड ऑर्डरली वे टू ऑब्टेन मतलब प्राप्त करने के लिए साइंटिफिक नॉलेज थ्रू केयरफुल कलेक्शन, किसके द्वारा? केयरफुल कलेक्शन, साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ डेटा एंड एम्पेरिकल टेस्टिंग, है ना। प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वाला हुआ है ना। एम्पेरिकल का मतलब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो आपने बनाई है उसका टेस्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? केयरफुल एग्जामिन कर रहे हैं डेटा को, डेटा कलेक्शन कर रहे हैं एक साइंटिफिक नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए। तो जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके को अपन क्या बोलेंगे? उस तरीके में जो भी लॉजिकल स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं ऑर्डरली फैशन में, उसको अपन क्या बोलेंगे? रिसर्च प्रोसेस बोलेंगे। रिसर्च प्रोसेस फॉलो सेट ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स एंड ईच स्टेप कंसिस्ट ऑफ जनरल फ्लो ऑफ रिसर्च एक्टिविटी। रिसर्च एक्टिविटीज़ मतलब रिसर्च में काम आने वाली जितनी भी स्टेप्स हैं, है ना, उनका एक जनरल फ्लो होता है कि उस तरीके से वो चीज़ होती है। लाइक सबसे पहले आप प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप रिसर्च डिज़ाइन पहले सोचेंगे फिर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो उसका एक जो जनरल फ्लो है, तो सेट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स होता है जिसमें आप क्या करते हैं, जो मिलकर बना होता है कंसिस्ट ऑफ जनरल फ्लो ऑफ रिसर्च एक्टिविटी। रिसर्च एक्टिविटी में जो भी चीज़ें एक सिस्टम के अनुसार होती है उसको कंसिडर करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, है ना। रिसर्च प्रोसेस का आपने अभी डेफिनेशन देखा, क्या है? एक तरीके का सीक्वेंशियल, लॉजिकल, ऑर्डरली स्टेप्स टू ऑब्टेन steps or way to obtain साइंटिफिक नॉलेज, है ना। नॉलेज में शॉर्ट में लिख देता हूँ, है ना। थ्रू डेटा कलेक्शन एंड एग्जामिनेशन, इनके द्वारा। तो ये आपका रिसर्च प्रोसेस का डेफिनेशन हो गया। अब जो स्टेप्स हैं वो अपन वन बाय वन देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। अब इनको अपन लॉजिकली बहुत सही से देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि यही चीज़ फिर अपने आगे नेक्स्ट फ्यू टॉपिक्स में आएगी। इनको और ब्रॉडली अपन पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप आप देखेंगे वो क्या है? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। लाइक आप यहाँ पे एक बार फिर से देख सकते हैं कि ये एक फ्लो चार्ट इन्होंने बनाया हुआ है कि देखो नियम के हिसाब से अपन को क्या करना चाहिए, है ना। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, है ना, और फिर रिसर्च के क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव को सेट करना, हाइपोथेसिस को सेट करना, चूजिंग द स्टडी डिज़ाइन कि किस डिज़ाइन से आप स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद वो स्पेसिफिक डिज़ाइन से वो सैम्पल का आप कैसे, सैम्पल को कैसे कलेक्ट करेंगे, वो सैम्पलिंग का टाइप आपने डिसाइड किया।
फिर आपने डेटा कलेक्ट किया, फिर आपने प्रोसेस एंड एनालाइज द डेटा, उस डेटा को आपने एनालाइज किया, उसका जो भी प्रोसेस करते कलेक्ट करने के बाद में एनालाइज करते वो किया, फिर उसके बाद में जो आपकी फाइंडिंग आई उसकी आपने रिपोर्ट राइटिंग कर दी। तो देखो अलग अलग बुक्स में रिसर्च प्रोसेस में कुछ स्टेप्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लाइक किसी ने स्टेप्स के अंदर भी जो सभी स्टेप्स है वो उन्होंने एक हेडिंग बना के दे रखी है आपको अलग अलग से, है ना, तो वैसा हो सकता है। तो जिनमें जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका क्या है, आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, आपको ये पता लगाना है कि रिसर्च प्रॉब्लम आया कहाँ से, मतलब प्रॉब्लम है क्या, उसको आइडेंटिफाई करना। तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में कई बार आ जाता है कि यार अब लाइक इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल रिसर्च फेलो और यू आर इनटू योर एकेडमिक्स और मास्टर्स में आप पढ़ रहे हैं या फिर पीएचडी आप कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में यू हैव पर्टिकुलर इंटरेस्ट, लाइक मेरा इंटरेस्ट है कि ड्रीम इंटरप्रिटेशन में मेरा इंटरेस्ट है ना, और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ से रिलेटेड मेरा इंटरेस्ट है। तो इससे रिलेटेड में कोई स्पेसिफिक चीज़ मेरे दिमाग में आई, वो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अराइज हुआ, तो या फिर मैंने कोई लिटरेचर पढ़ा, लिटरेचर में मुझे लगा कि यार इन्होंने जो नॉलेज दे रखा है इसमें एक गैप है जो मैं कवर कर सकता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन वहाँ से अराइज हुआ। तो अब मैं उसको रिकॉग्नाइज करूँगा और उस प्रॉब्लम को बढ़िया लेबलाइज करके और आइडेंटिफाई करके और उसका एक स्टेटमेंट बनाऊंगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, लाइक आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, है ना। अब कई बार यहाँ पे आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम लिखा हुआ है और कई बार यहाँ पे लिखा होता है डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये जो डेफिनेशन है, रिसर्च प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम का डेफिनेशन इज़ अ क्लियर फोकस्ड एंड स्पेसिफिक इशू, कि आप जिसको स्टडी करने के लिए जा रहे हैं वो एकदम क्लियर स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिनोट करता हो, या कहीं उसका एक सिंपल एक मेन उसका कोर एक ऑब्जेक्टिव हो कि मैं एट द एंड इस स्टडी के थ्रू ये अचीव करने जाऊँगा या इसके रिजल्ट से मेरा ये बेनिफिट होगा, है ना। और क्वेश्चंस दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, है ना, या फिर दैट नीड्स इन्वेस्टिगेशन, कि जिनको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। तो इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस को चालू करने से पहले ही फर्स्ट स्टेप जो आता है आपका ये है कि आपके पास एक प्रॉब्लम होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो यही है कि आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, है ना। तो ये बहुत बेसिक चीज़ हो गई आपकी। तो बेसिक है मतलब यहीं से चीज़ें चालू होंगी, तो यहाँ से चालू हो रही है, तो इसका मतलब ये फाउंडेशन है रिसर्च प्रोसेस का। अब इसको भी आप कैसे चूज़ करते हैं, उसके लिए इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक चूज़ अ ब्रॉड टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, लाइक यू हैव अ टॉपिक, यू हैव अ इंटरेस्ट इन है ना न्यूरो एनाटमी, है ना, या फिर न्यूरो साइंस इन अ ब्रॉडर वे, कि आपको पूरा न्यूरो साइंस में या एक साइकोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है। अब साइकोलॉजी में भी फिर आप आगे जाके क्या कर रहे हैं कि आप उसको नैरो इट डाउन कर रहे हैं कि लाइक मुझे रिसर्च तो करना है पर मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट है ना, क्योंकि हर आदमी जब पढ़ के आता है, जैसे अपन 10th में थे तो अपने बहुत सारे सब्जेक्ट आते थे, संस्कृत भी आता था, सोशल साइंसेस भी आते थे और मैथ वगैरह। फिर उसके बाद अपन ने अपना इंटरेस्ट चूज़ किया कि लाइक आई एम गोना चूज़ द बायोलॉजी बिकॉज आई थिंक दैट आई विल बी गुड और आई एम लाइकिंग इट सम हाउ। तो मैंने बायोलॉजी ले लिया। फिर बायोलॉजी के बाद भी आप जब बीएससी कर रहे हैं तो आप जूलॉजी ले रहे हैं, फिर आगे जाके जूलॉजी में प्रोफेसर बन रहे हैं, तो वो बहुत ही स्पेसिफिक। तो ऐसे रिसर्च में अपन ने एक ब्रॉड टॉपिक सोच लिया, क्योंकि आपका जो स्टडी बैकग्राउंड रहा है वो बहुत बड़ा रहा होगा, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन में रिसर्च करते हैं तो आपके पास यू हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, है ना, लाइक मतलब कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी होता है, यानी कम्युनिटी भी होता है कि कम्युनिटी हेल्थ, है ना, और PSM सोशल मेडिसिन, और बहुत सारे टॉपिक होते हैं, ऑर्थो वगैरह कई सारे टॉपिक होते हैं, कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। उनमें से फिर आप बहुत सारे हैं, तो उनमें से आप ब्रॉडली फिर किसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। लाइक आपने सोच लिया कि मेरे को साइकाइट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं साइकाइट्री में रिसर्च कंडक्ट करूँगा। और मैं साइकाइट्री में भी अब मैं इसको नैरो इट डाउन कर रहा हूँ कि साइकाइट्री में भी कुछ फंक्शनल इलनेस होती है, कुछ ऑर्गेनिक इलनेस होती है, लाइक जिनका ऑर्गेनिक इलनेस आप जानते होंगे साइकोलॉजी वाले, जहाँ पे मतलब स्ट्रक्चर्स में थोड़ा प्रॉब्लम आए और उसकी वजह से जो है बिहेवियर इम्पेक्ट हो रहा हो किसी पेशेंट का, है ना, तो उसको मतलब एक क्लासिफिकेशन है डिजीज़ का उसका। तो ऑर्गेनिक में मुझे लाइक डेलिरियम डिमेंशिया या इस तरह की कोई चीज़ देखनी है ना, डिमेंशिया के ऊपर मैं करना चाहता हूँ, तो आपने क्या कर दिया और नैरो कर दिया इस रिसर्च टॉपिक को। तो वो वाली बात है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने पहले ब्रॉड इंटरेस्ट दिखाया और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ दिखाई। अब डिजेनरेटिव डिजीज़ में बहुत सारी डिजीजेज आती है ना, लाइक पार्किंसन डिजीज़ आती है ना, माइस्थेसिया ग्रेविस आती है, और भी क्या नाम से GBS आता है अपना। तो इस तरह की GB सिंड्रोम वगैरह, ये कई टाइप के डिजेनरेटिव डिजीज़ होती है। अब इनमें भी मैं स्पेसिफिकली क्या लेना चाहता हूँ, तो सपोज करिए कि लाइक मैं ले रहा हूँ GBS ले रहा हूँ, है ना, या फिर
हाँ, इसमें माइलिन शीट जो है वो डैमेज होने लग जाती है। इसमें जो वीकनेस होती है वो एक्सट्रीमिटीज से जाती है, पेरिफेरल से सेंट्रली वो आती है, और अल्टीमेटली जब वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है, लाइक डायफ्राम को अफेक्ट करती है, तो फिर आपका जो है रेस्पिरेशन पे इम्पेक्ट पड़ता है, एंड इट वुड बिकम अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट, एंड द मेडिसिन फॉर दैट इज IVIG कि आप उसको मतलब इम्यूनिटी की वजह से, वो लॉन्ग टॉपिक है ना, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एंड वी आर जस्ट गोइंग टू डेल्व इनटू आवर टॉपिक कि अपन एक ब्रॉड वो लिया, उसके बाद अपन ने एक नेरो उसको कर दिया, है ना। थर्ड जो चीज़ है वो क्या है कि इवेलुएट इट्स सिग्निफिकेंस टू द सोसाइटी, फील्ड एंड स्टेक होल्डर्स से मतलब सबसे इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। फिर अब आप सपोज करें कि आप एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं कि आपने बहुत ब्रॉडली वो टॉपिक लिया, फिर आपने नैरो कोई कर दिया उसको, पर उस जो स्टडी आप कंडक्ट करने जा रहे हैं उसका सोशली भी कुछ यूज़ होना चाहिए, लाइक वो जनरलाइज हो तो वो मेडिसिन की फील्ड में या फिर सोशल साइंसेज की फील्ड में या किसी स्पेसिफिक फील्ड में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो, उसका इम्पेक्ट पड़े, उसकी ज़रूरत हो आज के हिसाब से उस टाइप की स्टडी की, तो फिर आप ये देखें, एवेलुएट करें। यूजुअली जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो लाइक मैंने 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट किए थे, उनमें से एक सेलेक्ट हुआ, तो मैंने काफ़ी टाइप के लिए थे, लाइक स्ट्रोक लिए थे, पर स्ट्रोक पे बहुत सारी ऑलरेडी स्टडीज़ हो चुकी है, और फिर मैंने ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी लिया था, क्योंकि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम, है ना, क्योंकि ये एक एक्सीडेंटल है, इमरजेंसी है, कि इसमें जितने भी पेशेंट जिनको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है और उनको ब्रेन इंजरी होती है, जब भी वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उनमें से 50% लोग मर जाते हैं। इसलिए आई थिंक कि मुझे इसमें इम्प्रूव करना है कुछ, तो ये इसका सिग्निफिकेंस काफ़ी है, इससे अगर मैं कुछ फाइंड आउट करूँगा तो इसका काफ़ी काम रहेगा, ये बहुत काम आएगी लोगों के, तो इसलिए मैं वो इवेलुएट किया उन चारों टॉपिक में से कि सबसे अच्छा कौन सा है, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस मतलब महत्वपूर्ण कौन सा है सोशल यूज़ के हिसाब से या मेरी फील्ड के हिसाब से, या फिर स्टेक होल्डर्स जो पैसा लगा रहे हैं आपके काम में, उस फंडिंग्स आपको देंगे जब आप फंडिंग वाली रिसर्च करेंगे, तो उनके हिसाब से तो सिग्निफिकेंस है ना, जिस चीज़ का ज़्यादा होगा आप उसको एवेलुएट करेंगे, लाइक चूज़ अ ब्रॉडर मतलब इंटरेस्ट एरिया, आप देख लें कि इंटरेस्ट है, उसके बाद आप उसको नैरो करें और उसको एवेलुएट करें और उसमें से एक प्रॉब्लम देख लें। लाइक आपने इन्होंने फॉर एन एग्जांपल इन्होंने एक चीज़ दे रखी है, ये ब्रॉड टॉपिक इन्होंने दे रखा है, ये वी आर गोइंग टू सी इट कि मेंटल हेल्थ अमंग द कॉलेज स्टूडेंट्स, है ना। अब इसमें कॉलेज मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, फिर इन्होंने नैरो किया कि द इम्पैक्ट ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स। तो ये एकेडमिक जो स्ट्रेस है कि लाइक आपको आज असाइनमेंट प्रेजेंट करना पड़ रहा है ना, आपको असाइनमेंट के ऊपर असाइनमेंट मिल रहे हैं और फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स आ गए हैं, तो उसका कितना स्ट्रेस उसकी वजह से आपकी जो एकेडमिक्स में जितनी उथल पुथल चल रही है उसकी वजह से आपके मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो देखना चाहते हैं ड्यूरिंग द एग्ज़ाम सेशन। अब यहाँ पे इन्होंने एक मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा इन्होंने क्या मैंने स्टेप्स इन द आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, अब कुछ स्टेप्स है लाइक आउटलाइन द एरिया, है ना, चूज अ टॉपिक, नैरो योर टॉपिक, आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द पर्पज ऑफ स्टडी, लाइक ऑब्जेक्टिव सेट करना, वही सिग्निफिकेंस वाली बात है। रीड अबाउट योर इंटरेस्ट, आपको किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको सपोज करो कि आपको सर्जरिकल वाली चीज़ों में कुछ इंटरेस्ट है कि लाइक आप इन्फेक्शन प्रिवेंट करना चाहते हैं, या फिर आप वाउंड केयर के बारे में आपको करना है, या फिर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड पढ़ना है, या कुछ साइकाट्री में कुछ थेरेपीज होती है CBT के बारे में, और कुछ इस तरह के कई बहुत सारे कुछ भी टॉपिक है। और फिर अपने दोस्तों से आप बात करें कि यार मैं इसके बारे में जो है मुझे इंटरेस्ट आ रहा है इस टॉपिक में, इट्स इंटरेस्टिंग टू मी, है ना। और फिर वे भी देखो कि कहीं कोई दूसरा तो नहीं कर रहा है उसी रिगार्डिंग रिसर्च, और अगर कर रहा है तो फिर आप कितना मोल्ड कर सकते हैं अपने टॉपिक को। लाइक वी हैव डन विद द फर्स्ट थिंग लाइक विच इज़ आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, है ना, फाई द प्रॉब्लम, ये आपका फर्स्ट स्टेप था। देखो अब मैं क्या है कि कई बार जो सेशन लंबे हो जाते हैं तो उनको मैं काट देता हूँ, क्योंकि एक साथ इतने सेशन कोई देखना पसंद नहीं करता। इट्स अ टेक्निकल प्रॉब्लम भाई, ये मेरा है, और उस वजह से मुझे क्या है कि पूरा जो 40-50 मिनट का लेक्चर कोई नहीं देखना चाहता, तो उस हिसाब से मेरे को काट के डालना पड़ता है। तो जो देखना चाहते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग वो नेक्स्ट वीडियो में उसके एंड में लगा दूंगा, अपने यूट्यूब के एंड में सजेशंस में, या फिर उसका इन्फो कार्ड लगा दूंगा, उस पर टैप कर लेना, आ जाएगा। सेकंड पार्ट भी लिख दूंगा मैं थंबनेल पे। दूसरी जो चीज़ है वो है अपना क्या है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब लिटरेचर क्या है, आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक आ गया
पर अब आप पहले क्या करें कि उसमें कितनी स्टडी हो चुकी है ऑलरेडी, उसको पता करने के लिए आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। लिटरेचर से मतलब अपना ये है कि ये देखो मैंने किताबों का ढेर भी लगा रखा है यहाँ पे। दिस इज़ अ वेरी क्यूट स्टिकर फॉर यू कि ये इतना सारा लिटरेचर यहाँ पे इनके पास भरा पड़ा है। इन सब में कहीं वो चीज़ तो कवर नहीं हो रखी है जिसमें मेरा इंटरेस्ट आया है ना, कि वो टॉपिक कहीं किसी ने करके तो नहीं काम कर दिया उसका, तो वो चेक करने के लिए आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। और उसमें क्या है कि उसको पढ़ने से आपको ये फ़ायदा है कि उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें आप रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं ऑलरेडी कितना कुछ हो चुका है आपको पता चल जाएगा, है ना। और क्या रह रहा है, कितना नॉलेज गैप रह रहा है, कितना बचा हुआ है, विच गिव्स यू अ एरिया टू डिस्कवर, है ना, जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ इन लोगों ने लिख किया और यहाँ मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, है ना। तो लिटरेचर विल हेल्प यू, है ना। लिटरेचर पढ़ के फिर आप क्योंकि रिसर्च बहुत अपने आप में बहुत बवाल चीज़ है, क्योंकि जब आप आज रिसर्च करने बैठते हैं तो आपको 2 महीने बाद, आज आप कोई टॉपिक सोचते हैं, 2 महीने बाद आप डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज करते हैं कि नहीं यार मेरे को उस पर नहीं, ना मेरे को स्पेसिफिकली अब इस पर, तो धीरे धीरे जाके क्लियर होता है। तो वो लिटरेचर आप पढ़ेंगे, फिर आप अपने स्टडी का डिज़ाइन बदलेंगे, रिसर्च का अप्रोच बदलेंगे कि नहीं अब मेरे को क्रॉस सेक्शनल नहीं करनी है, मुझे कोरिलेशनल स्टडी करनी है, मुझे कंपेरेटिव स्टडी करनी है, या नहीं इस टॉपिक में डिस्क्रिप्टिव स्टडी सही रहेगा, है ना। तो वो आप देखेंगे क्योंकि पुरानी रिसर्च जो भी अवेलेबल है पबमेड पे, साइंस डायरेक्ट पे, वेब ऑफ साइंस पे, गूगल स्कॉलर एंड ऑल जहाँ भी साइटें हैं उससे रिलेटेड आप क्या करते हैं। अब आपको लिटरेचर कैसे ढूंढना होता है, उसमें क्या है कि आप इन साइट्स को खोलें, लाइक जर्नल फाइंडर पे भी आप जाएँ, आपके की टर्म्स डाल दें, या तो की टर्म्स लाइक आपको स्टडी करना है, कोई भी एक डिसऑर्डर ले लें, लाइक ओसीडी आप ले लें, ओसीडी के ट्रेट्स को आप चेक करने जा रहे हैं। मतलब ट्रेट्स में लाइक कंपल्सिविटी और इम्पल्सिविटी कुछ करके ट्रेट्स होते हैं, है ना, उनको चेक करने जा रहे हैं सब्सटेंस अब्यूज़ के लोगों में के अंदर, तो आप ये कुछ ट्रेट्स डाल दें, है ना, या फिर एक टॉपिक डाल दें। की टर्म्स आपका ओसीडी हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आपने वो डाल दिया। और न्यूरोसाइंस रिलेटेड भी आप डाल सकते हैं, लाइक माइस्थेसिया ग्रेविस पे क्या रिसर्च हो चुकी है, ये कुछ की टर्म्स है जो आप डाल दो, फिर उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स है वो आ जाएंगे, फिर आप उनको पढ़ सकते हैं, है ना, उनको पढ़ के फिर आइडिया लगा सकते हैं। तो डेफिनेशन अपन देखेंगे यहाँ पे, अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑलरेडी नोन एंड आइडेंटिफाइंग द गैप। दोनों चीज़ें मैंने आपको वैसे ही बता दी प्यार मोहब्बत में, बिना इसको पढ़े, है ना, क्योंकि पहले से मतलब क्या जान चुके हैं लोग, कितना इस एरिया में कितना डिस्कवरीज हो चुकी है और क्या गैप है, वो पढ़ने के बाद जो आपको गैप का पता लगेगा। तो इसलिए रिसर्च को, लिटरेचर को पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। अब कुछ रिसोर्सेज है कि आप कहाँ से, कुछ सोर्सेज है कहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं, लाइक इन्होंने देखो पबमेड स्कॉलर, गूगल स्कॉलर, पबमेड, ये सोर्स है, यहाँ से आप लिटरेचर पढ़ सकते हैं। अब उनकी स्टडीज़ को आप पढ़ के एनालाइज करें कि पैटर्न देखें कि कौन सी मैथडोलॉजी उन्होंने यूज करी, लाइक सेम स्टडी करी है लेकिन उन्होंने उसमें लेख छोड़ दिया कि यह स्टडी जो है एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी हो सकती है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, इसको मैं एक्सपेरिमेंटल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ एक हाइपोथेसिस क्रिएट करके, और वो चेक कर सकता हूँ, है ना, इसके आउटकम्स क्या आए हैं वो सब देख सकते हैं आप, है ना। तो आपको क्या करना है, इन साइट्स पे जाना है, रिव्यूइंग ऑफ लिटरेचर, रिव्यू मतलब रिव्यू करना, और लिटरेचर मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक साइट लगा दूंगा पीछे, हाँ यहाँ पे। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब जो भी लिटरेचर है, मतलब जो अवेलेबल डिस्कवरीज है, रिसर्च है, स्टडीज़ है, आप उनमें अपने की टर्म्स डाल के, आपका एब्स्ट्रैक्ट डाल के, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाल के उनसे रिलेटेड स्टडीज़ को आप रिव्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके पीछे लगा देता हूँ, है ना, तो इस हिसाब से आप इनमें ये चीज़ देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अपन ये देख रहे थे कि वही एकेडमिक स्ट्रेस वाला जो है वो स्टूडेंट्स की नींद को बहुत परेशान करता है, नींद हराम कर देते हैं एग्ज़ाम, लाइक नींद नहीं आती है, सोचते रहते हैं कि पास होंगे कि नहीं होंगे, है ना। वो तो इन्होंने कवर किया जो स्टडी हो चुकी है, पर इन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा कि भाई कि डजेंट एक्सप्लोर द रोल ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन स्ट्रेस लेवल, कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो है स्ट्रेस लेवल पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो वो आप ये आपने क्या करा, गैप फाइंड कर लिया, तो ये आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। अब आप इस जो इन्होंने नहीं किया, आप उस पर आप इससे रिलेटेड आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट को और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट स्टेप आपकी हो गई थी आइडेंटिफाइंग, दूसरी आपकी हो गई थी क्या नाम से, रिव्यू ऑफ लिटरेचर।